गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा। और आज जो फॉर्मूला लेकर आया हूँ वो बेसिकली ये है कि हम पैसा कमाना तो शायद हम में से सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है और क्या मेथड हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जब हमारा जो भी बिज़नेस है ब्यूटी डोमेन में, तो हम इस बिज़नेस के अराउंड रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है फॉर्मूला। तो मनी मैनेजमेंट की जब भी बात आती है, तो हमें 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ स्पेशली मनी, और मनी के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ नंबर 1 इज़ मेक मनी, नंबर 2 इज़ मैनेज मनी एंड नंबर 3 इज़ मल्टीप्लाई मनी। तो अब देखेंगे कि आप आई एम श्योर काम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने से ज़्यादा मैनेज करते हैं जो लोग, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ या फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर होते हैं। और तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई मनी, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या फ़ॉर्मूला है मनी को लेकर। तो नंबर 1, कि आपका जो भी पैसा है, आइडियली आइडियली मैं मेरे साथ ऐसा करता हूँ कि हमारा एक पैसा है जो एक पर्टिकुलर करंट अकाउंट में आता है, यानी कि पूरे का पूरा जो इनकमिंग पैसा होता है, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप स्पा थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या कॉस्मेटोलॉजी डॉक्टर, जिस भी ब्यूटी डोमेन में हैं आप, तो आप कोशिश करिए कि आपका पूरा पैसा एक सिंगल करंट अकाउंट में आए। आजकल क्या है, गूगल पे आ गया है, फोन पे आ गया है, तो वी ट्राई टू प्ले विद अकाउंट्स, तो हमें खुद नहीं पता होता कि कहाँ पर कितना पैसा आया है। तो अगर आप ये ट्राई करते हैं कि सिंगल अकाउंट में आपका पैसा आए, इट विल बी वेरी इजी टू मैनेज। लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो जब आप इनकमिंग पैसा पूरी एक ही जगह पर लेते हैं, आपको क्लैरिटी है कि हाउ मच मनी यू आर क्यूमुलेटिंग इन अ मंथ। अब यहां से जो अगला स्टेप होता है दैट इज कि उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। और काफी सारे लोग हैं जो ब्यूटी डोमेन में मैंने देखा है, सडनली उनको नोटिस आ जाता है, देन दे डोंट हैव मनी एंड दे आर इन ट्रबल, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो भी आपका फाइनेंशियल लेवल है उसके हिसाब से, जैसे कि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, तो वो 30% टैक्स मैं पहले से ही बिजनेस का अलग से रख देता हूं अकाउंट के अंदर ही। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरे लिए जो जरूरी है वो है बिजनेस एक्सपेंस, क्योंकि अगर मैं बिजनेस में पैसा नहीं डालूंगा तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो बिजनेस एक्सपेंस भी मैंने रफली अराउंड 30% के आसपास सेट किया हुआ है। अब इस बिजनेस एक्सपेंस में आता क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो अगर देखेंगे इसके अंदर, तो नंबर 1, जैसे कि आप एड चलाते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर लेते हैं या कुछ भी लैपटॉप की जरूरत है, तो जो भी बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सारे का सारा एड और टूल्स में खर्च होता है। उसके बाद सैलरी, यस, काफी सारे लोग सोचेंगे कि सैलरी भी इसके अंदर ही इंक्लूड करना है। यस, डेफिनेटली। और इवन आपकी सैलरी भी इसी में आ गई है, तो यानी कि आप भी अपने बिजनेस से सैलरी ले रहे हैं, तो ये आपको मेक श्योर करना है। एंड आज तक का रिकॉर्ड है 90% लोग अपने लिए सैलरी नहीं निकालते, वो अपने करंट अकाउंट जिसमें पूरा पैसा आ रहा है उसी को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं और उसी को यूज करते रहते हैं। तो सैलरी चाहे वो आपकी है या आपके स्टाफ की है। और तीसरा है रेंटल। ये तीन बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इन टोटल 30% की रेंज में आ जाते हैं। एड टूल्स, सैलरीज और रेंटल, ये सारी की सारी चीजें आप अपने बिजनेस जो अकाउंट है उससे आप माइनस करते हैं। तो पहला माइनस किया 30% टैक्स, दूसरा माइनस किया 30% सैलरीज और बिजनेस एक्सपेंस, इनकम एंड टैक्स एंड एक्सपेंस, सॉरी। एंड जो लास्ट अमाउंट जो बचा उसके अंदर रफली 40% बचेगा। और उस 40% अमाउंट को मैं यूजुअली यूज करता हूं बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम ग्रो करना चाहते हैं और जितना ज्यादा हम अपना बिजनेस में डालेंगे पैसा, उतना ही हमें बिजनेस ज्यादा पैसा देने वाला है, प्रोवाइडेड योर प्रोडक्ट इज राइट एंड योर इंटेंशन आर राइट। तो दिस इज वन फॉर्मूला, एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग, टाइप इन द कमेंट्स बिलो लर्निंग समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जो मेन कंसर्न है कि आपके पास जो पैसा आता है, अब आपके पास जो सैलरी आपने अपने लिए भी निकाला था, अब हमें कई बार ये भी नहीं पता होता कि उस सैलरी को हम कैसे डिवाइड करें। तो उसी चीज को मैं अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी, जब आप सैलरी आती है आपके अकाउंट में और आपके ही करंट अकाउंट से आ रही है, तो आपने सर्टेन सैलरी हर महीने जो आप निकाल रहे हैं, आप उसको कैसे डिवाइड करें। तो उसको डिवाइड करने का एक सिंपल तरीका यहाँ पर है कि सबसे पहले आप 50% पैसा
या आपका जो हाउस होल्ड खर्चा है या लोन वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर अलॉट कर दें। किसी किसी के सिचुएशन में ऐसा होगा कि शायद 100% पैसा ही लोन में जाता होगा, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा इसको ट्विक करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि जब इनिशियली हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा मेजर पैसा बिजनेस में ही चला जाता है और खुद के लिए कुछ नहीं बचता। बट अगेन, एज यू आर प्रोग्रेसिंग और जब आप बिजनेस को एक्सेलरेट कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो रेंडमली और रफली फिक्स ही होता है। तो दिस इज वन स्टेप। 50% फॉर्मूला, जहां पर आपकी जो सैलरी आती है उसमें से 50% फॉर्मूला आप हाउस होल्ड एंड लोन के लिए रखें, और 10% पैसा इमरजेंसी फंड के लिए डेफिनेटली रखें। अब मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, बट ये फॉर्मूला मैं अपनी लाइफ में लगा रहा हूँ, और जब से मैं लगा रहा हूँ, और जो हमने भी ये फॉर्मूला कहीं से सीखा था, तो जब से मैं लगा रहा हूँ, actually things are working perfectly fine, things are improving day by day। and if you see, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे भी जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो you will see lot of things that have been, अगर आप मेरा 5 साल पुराना कोई वीडियो उठाकर देखेंगे और आज के जो वीडियो आप देख रहे हैं, there is a lot of change। so thank you so much for being around। and it is 10% emergency fund, और उसके बाद आता है आपका 10% लर्निंग फॉर न्यू थिंग्स। अब यहाँ पर लोग बड़ी कंजूसी कर जाते हैं, बोलते हैं यार अभी सीखने के लिए क्या पैसा लगाना है, पूरी उम्र हमने स्कूल में, कॉलेज में, इवन मैंने एमबीबीएस किया तो उसमें सीखा ही है ना बहुत कुछ। रॉन्ग। तो आपको यहाँ पर आकर भी कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है, और आपका डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटर होना जरूरी है। तो 10% अमाउंट पर एनम या पर मंथ आप उस लर्निंग के लिए डेफिनेटली अलॉट करें। और उसके बाद आता है आपका 15% अमाउंट। आपका क्या करें, ताकि जैसे कि मैं अपना जो पैसा है 15% पैसा उसको मैं क्रिप्टो में लगाता हूँ, उसको मैं शेयर स्टॉक्स में लगाता हूँ, उसको मैं गोल्ड में लगाता हूँ, उसको पीपीएफ में लगाता हूँ। यानी कि जो भी ऐसी एवेन्यूज है जहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है इन लॉन्ग रन, मैं वहां पर ये सारा पैसा लगाता हूँ, 15% जो कि मेरी टोटल अर्निंग का होता है। उसके बाद आता है 5% इज माई अमाउंट दैट इज अलॉटेड फॉर द चैरिटी। तो वो मेरा एक अपना पर्सनल कॉज है जिसमें मैं डालना पसंद करता हूं, तो दैट इज अमाउंट दैट गोज फॉर द चैरिटी। सो ये था आपका इनकम, बिजनेस इनकम, और उसके बाद फॉर्मूला क्या है। तो लेट मी जस्ट क्लोज इट डाउन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप बचता है, दैट इज कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो अगला कदम में आपका क्या हो सकता है। नंबर वन, आप मेरा जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। बिकॉज इसी टाइप के वीडियो, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, ब्यूटी डोमेन से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि मैं ब्यूटी डोमेन में 14 साल से हूँ, और वहां पर हम जो पोस्ट करते हैं या जो भी चीजें हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है। तो वन, यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप जहां पर ऑलरेडी अराउंड 1000 मेंबर के आसपास अभी हैं। दूसरा, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम नई-नई चीज़ें जो करते हैं, जो भी हमारा नया लॉन्च होता है, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। और तीसरा जो है, आप हमारे वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वेबिनार में आते हैं, देन व्हाट आई डू, आई एग्ज़ैक्टली टीच यू वन थिंग, हाउ टू मेक मनी। यस, बिकॉज़ जो भी आप ब्यूटी डोमेन में कर रहे हैं, अगर आप इनफ मनी नहीं बना रहे हैं, तो आई गिव यू अ फॉर्मूला देयर, जहां पर आप पहले 90 दिनों में 1 लाख रुपया, देन 12 महीने में 10 लाख रुपया, और 3 साल में 1 करोड़ रुपया तक आप बना सकते हैं। So thank you so much, and if you have learned something in this video, please type learn something in the chat, and thank you so much। See you in the next video।